हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीएड फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक और नए प्रकरण पर दैनिक पाठ्य योजना, जिसका हमारा प्रकरण है प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने दिनांक, विद्यालय, कक्षा, समयावधि, विषय और प्रकरण, ये सारी जो हमारी सामान्य प्रविष्टियाँ होती हैं या एंट्री होती हैं, ये हमने डाल ली हैं। अब इसके बाद में हम लिखने जा रहे हैं उद्देश्य। तो उद्देश्य में हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञान। तो इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट, छात्र प्रकाश संश्लेषण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। सेकंड, छात्र प्रकाश संश्लेषण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध उद्देश्य में हमने लिखा है छात्र प्रकाश संश्लेषण को समझ सकेंगे। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है छात्र प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे। फिर अब हमने लिख दिया है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में हमने लिखा है छात्र प्रकाश संश्लेषण के ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ कौशल हमारा है कौशल उद्देश्य है, जिसमें हमने लिखा है छात्र प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का प्रदर्शन कर सकेंगे। फिर इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है छात्र प्रकाश संश्लेषण के बारे में विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उद्देश्य है वो है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में हम लिखेंगे छात्र प्रकाश संश्लेषण के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इस तरीके से हमने जो है उद्देश्य कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलिए इसका पूर्व ज्ञान देखते हैं। तो देखिए, पूर्व ज्ञान में लिखा है छात्र प्रकाश संश्लेषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर सेकंड, सहायक सामग्री में हमने लिखा है लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। फिर इसके बाद में विधि और प्रविधि में से फर्स्ट विधि में हमने लिखा है प्रदर्शन सहित व्याख्या विधि और सेकंड लिखा है प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर इसके बाद में हमने प्रस्तावना प्रश्न स्टार्ट कर दिए हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में हमने 3 कॉलम बना लिए हैं। अब हमने जो है इसमें 5 क्वेश्चन बनाने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो उत्तर आएगा भोजन से। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है हम भोजन में क्या क्या खाते हैं। तो इसमें आएगा उत्तर दाल, चावल, रोटी। फिर थर्ड क्वेश्चन है फल व सब्जियों का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसमें आएगा पेड़ व पौधे। फिर इस फोर्थ क्वेश्चन है पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो उत्तर आएगा प्रकाश संश्लेषण से। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए अब इसका उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में हमने लिखा है आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में प्रस्तुतिकरण के लिए हमने 4 कॉलम बना लिए हैं शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और शाम पाठसार। फिर इसके बाद में हमने विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं पहले शिक्षण बिंदु के लिए। तो इसमें हमने बनाया है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे स्वयं बनाते हैं। सेकंड है पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। थर्ड क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये हमारा संभावित उत्तर होगा। और अब हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु है वो डलेगा प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद में हम छात्रत्यापी का कथन में लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। और इस प्रक्रिया में H2O और CO2 कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से निर्मित भोजन ग्लूकोज व सुक्रोज तथा स्टार्च के रूप में निर्मित होता है। यह स्टार्च आवश्यकता अनुसार उपयोग कर लिया जाता है और शेष बचा हुआ ग्लूकोज के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की इस क्रिया को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसकी शिक्षक छात्र क्रिया में देखिए लिख लिया है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम इसके देख लेते हैं। अब हम इसके शाम पाठ सार को देख लेते हैं। तो शाम पाठ सार में हमने लिखा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पानी और CO2 की अभिक्रिया से पादप भोजन बनाते हैं। इस तरीके से हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा देखते हैं। सेकंड शिक्षण बिंदु के लिए अब हमने बना लिए हैं यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है पेड़ पौधों को ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो भोजन से। सेकंड, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। थर्ड है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन से हैं। तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। और फिर देखते हैं।
सेकंड शिक्षण बिंदु का नाम हमने डाला है प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक। फिर इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हम लिख रहे हैं, हरे पौधों को अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होता है। इस क्रिया में फलस्वरूप 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। पहला है सूर्य का प्रकाश। पौधे दिन में सूर्य के निश्चित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। सेकंड है CO2। पौधे पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से वातावरण में उपस्थित CO2 को ग्रहण कर लेते हैं। थर्ड है पानी। तो पेड़ पौधे जल की प्राप्ति जड़ों से करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों में होती है। इस तरीके से जो प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 आवश्यक घटक थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। और अब हमने यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। अब इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण के 3 प्रमुख घटक हैं, सूर्य का प्रकाश, CO2 और पानी। ये हमने लिखा है शामपट सार में। फिर इसके बाद में हमने तीसरे शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट है पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वातावरण से। सेकंड क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये हरे भागों में। थर्ड क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन यहाँ पर डालना है थर्ड शिक्षण बिंदु। ये मैंने डाला नहीं है तो यहाँ पर लिख देना है। मैं अभी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है। तीसरा जो हमारा शिक्षण बिंदु है उसका नाम है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अब देखिए इसमें लिखते हैं, तो छात्र अध्यापिका कथन में हम लिखेंगे C6CO2 + 12H2O इज़ कन्वर्ट इंटू C6H12O6 + 6CO2 + 6H2O। ये यहाँ पर 12 है, ये भी गलती हो गई है तो कोई नहीं। प्रकाश लिख देना है हमें, इस एरो के ऊपर प्रकाश लिख देना है। फिर हम लिखेंगे CO2 के 6 अणु और पानी के 12 अणु पत्ती के अंदर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से संश्लेषित होते हैं, अर्थात रासायनिक क्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन के 6 अणु बनते हैं। ग्लूकोज पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। पानी के 6 अणु जैव रासायनिक क्रियाओं में काम आ जाते हैं और ऑक्सीजन के 6 अणु स्टोमेटा के द्वारा वातावरण में भेज दिए जाते हैं। यह ऑक्सीजन पर्यावरण में संतुलन बनाने का कार्य करती है। इस तरीके से हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसके जो छात्र क्रिया में हमने लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद में हमने शामपट सार में लिखा है, जो हमारी रिएक्शन थी वो लिख दी है, C6CO2 + 12H2O इज़ कन्वर्ट इंटू C6H12O6 + 6O2 + H2O। इस तरीके से हमारे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। सेकंड है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन से हैं। थर्ड है, प्रकाश संश्लेषण के महत्व को समझाइए। फिर इसके बाद में मूल्यांकन प्रश्न है। तो हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक है H2O, CO2, क्लोरोफिल और द सभी। फिर इसके बाद में है सेकेंड क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनता है O2, H2O, ग्लूकोज और द सभी। फिर इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में हमारा क्वेश्चन है थर्ड, प्रकाश संश्लेषण में रिक्त स्थान अणु ऑक्सीजन बनती है। फोर्थ क्वेश्चन है, क्लोरोफिल रिक्त स्थान में पाया जाता है। फिर एक पंक्ति में उत्तर दीजिए में फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है। सिक्स्थ है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। ये होने के बाद में अब हम डालेंगे गृह कार्य। मूल्यांकन प्रश्न के बाद हमें गृह कार्य लिखना होता है। तो गृह कार्य में हमने लिखा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो हमारे गृह कार्य में हम वही प्रश्न देते हैं जो कि बच्चा जिसका पूरा आंसर लिखते टाइम उसे वो पूरा प्रकरण याद हो जाए, उसका रिवाइज हो जाए, इसीलिए हमने ये गृह कार्य डाल दिया है। अब आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।